हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यूएस स्क्रिप्ट टेक। डब्ल्यूएस स्क्रिप्ट टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे जंप और लेबल के बारे में कि आपके पास पीएलसी के अंदर जंप और लेबल कैसे काम करता है यहाँ पर और क्यों यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आज हम हमारे वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। क्लियर। देखिए, पहले मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर कि जंप का जो यूज है वो कहाँ पे पड़ता है। यहाँ पर बात करें जैसे कि आपके पास यहाँ पर पीएलसी ने अंदर आपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर रखी है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर आपने क्या कर रखा है, एक साथ 5 मोटर्स को रन करवा रखा है प्रोग्रामिंग के थ्रू। क्लियर। अब आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपके पास केवल 3 मोटर्स ऑन हो और 2 मोटर ऑन नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उन 2 मोटर्स को आप क्या कर सकते हैं, जंप करवा सकते हैं। जंप के थ्रू आपके पास जो भी प्रोग्रामिंग होती है उन प्रोग्रामिंग को आप क्या कर सकते हैं, जंप करवा सकते हैं। मतलब आपके पास बात करें, ऊपर एक प्रोग्रामिंग लिखी है, फिर आपने एक जंप का एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर। देन उसके बाद में आपने क्या रखा है, उसके बाद में आपने फिर से प्रोग्राम लिख रखा है, फिर उसके बाद उसका लगा रखा है लेबल। देखिए, जंप और लेबल जो होता है वो दोनों के दोनों एक साथ काम करते हैं, अलग अलग वर्क नहीं करते। जंप आपके पास जंप कराएगा, लेकिन वो कहां तक जंप कराना है ये सारा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो लेबल के थ्रू दिया जाता है। क्लियर। तो जंप क्या करता है, जंप और लेबल दोनों कंबाइंड के अंदर चलते हैं और वो क्या करता है, जंप करवाता है किसी भी आपके यहाँ पर प्रोग्रामिंग को। यहाँ पे बात करें तो आप रंग्स को भी क्या करते हैं, यहाँ पर जंप करते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो ये कैसे वर्क करता है, इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, उसको जरा एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैं पहले थोड़ा आपको जंप के बारे में और क्लियर कर देता हूँ कि जंप कैसे काम करता है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीएलसी के अंदर चलेंगे और पीएलसी के अंदर चलते हुए जंप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब जंप कैसे काम करता है उसके बारे में समझते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं, यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, प्रोग्रामिंग कर रखी है आपने पीएलसी के अंदर। क्लियर। आपने यहाँ पर एक स्विच लगा रखा है, इस स्विच से आपने क्या किया, यहाँ पर एक मोटर M1 लगा रखी है। फिर आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, इसके ऊपर आपने एक फिर से मोटर लगा रखी है M2। फिर आपने क्या रखा है, यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है और यहाँ पर आपने क्या रखा है, एक मोटर लगा रखी है M3। और यहाँ पर बात करें तो आपने एक फिर से प्रोग्राम कर रखा है और यहाँ पर आपने लगा रखी है M4 मोटर। और यहाँ पर बात करें तो आपने फिर से एक स्विच लगाते हुए आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर आपके पास बात करें 5 मोटर लगा रखी है। क्लियर। इस तरह से आपने क्या कर रखी है, 5 मोटर का एक कॉम्बिनेशन लगा रखा है जो कि क्या हो रही है, अलग अलग स्विच के थ्रू वर्क कर रही है। अब आप चाहें तो इसको एक स्विच के साथ भी वर्क करवा सकते हैं, जैसा एज यूजुअल आपको करवाना है वैसा करवा सकते हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर या पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपके पास ये नीचे की जो 2 मोटर्स हैं ये आपके पास वर्क ना करें, केवल और केवल ऊपर की जो 2 मोटर्स है वो वर्क करें। क्लियर। फिर उसके बाद आप चाहें जब इसी मोटर को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं, मतलब इनको जंप करवा सकते हैं। अब देखिए, जंप इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे करना है जरा समझते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्विच बना देता हूँ और स्विच बनाने के बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा जंप। यस, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पर जंप लगा दूंगा और जंप लगाते ही क्या होगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, जंप कर देगा। लेकिन जंप आपको कहां करवाना है, मतलब आपको एक यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर क्या दिया, आपका सोर्स दे दिया यहाँ पर। अब डेस्टिनेशन कहां तक आपको जंप कराना है वो आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यूज करते हैं लेबल को। अब देखिए, लेबल कहां लगाना है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेबल का यूज करेंगे। यहाँ पर तो मैं यहाँ पे करूंगा, लेबल का यूज करूंगा और लेबल का यूज करते हुए आपको जो भी उससे रिलेटेड आउटपुट देना है, कुछ भी काम करवाना है वो दे सकते हैं कि हाँ, आपका जो नीचे वाला वर्क है वो यहाँ पर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लैंप दे देता हूँ। तो जहां पे आपको जंप देना है, मतलब ये क्या करेगा, यहां तक आपके पास पूरा वर्क होगा। यस, यहाँ पे आपका क्या होगा, पूरा वर्क होगा। पूरा वर्क होने के बाद यहाँ पर यदि आपने इसको ऑन कर दिया तो ये क्या करेगा, यहां से जंप करेगा और जंप करके कहां जाएगा, लेबल के पास आ जाएगा। ये इन दोनों को क्या करेगा, यहां पर वर्क नहीं करेगा। यस, यहां पर आपके पास कोई वर्क की कंडीशन नहीं आएगी। क्लियर। और ये क्या करेगा, जंप कर देगा। ये तो हो गई हमारे पास जंप की बात कि ये जंप कैसे करता है। लेकिन देखिए, बात करते हैं जंप से रिलेटेड उसके एड्रेसिंग के बारे में कि उसका एड्रेस आपको क्या देना है यहाँ पर। तो एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस आपको यहाँ पे देना है Q3:0। मतलब यहाँ पे जो एड्रेसिंग आएगी वो क्या आएगी, Q3 के नाम से आएगी। यहाँ पर आप Q3 के नाम से क्या दोगे। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी एड्रेसिंग के बारे में। तो देखिए, एड्रेसिंग आपको कहाँ देनी है, क्या देनी है उसके बारे में बात करें, क्योंकि एड्रेसिंग के बिना आपके पास काम होगा नहीं यहाँ पर। तो एड्रेसिंग क्या देनी है जरा बात करें यहाँ पर। तो एड्रेसिंग यहाँ पर है Q2:0। अब यहाँ पर 0 1 2 3 आप जितना भी यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन आपके जो एड्रेसिंग रहती है वो क्या रहती है, Q2:0 आपके पास इसकी एड्रेसिंग रहती है। अब एड्रेसिंग देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, जंप करवा सकते हैं। क्लियर। अब जंप कैसे करवाना है, किस तरह से करवाना है वो जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर और प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं यहाँ पर
तो हम पीएलसी के अंदर आ चुके हैं। अब पीएलसी के अंदर आने के बाद मैं आपको दिखाता हूं जंप आपको कहां मिलेगा। तो देखिए यहां पर प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर आपको देखिए जंप दिखेगा और उसके बाद देखिए जंप टू लेबल और यहां पर लिखा है लेबल। मतलब आप जंप कहां तक करा रहे हैं, लेबल तक करा रहे हैं और फिर लेबल इंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, यहां पर यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पर प्रोग्रामिंग करते हैं कि किस तरह से प्रोग्रामिंग बना सकते हैं आप यहां पर। तो आपको यहां पर सबसे पहले मैं करता हूं रंग्स को ऐड कर देता हूं। तो मैं यूजर में जाता हूं और यहां पर क्या करता हूं, रंग्स को ऐड कर देता हूं यहां पर। क्लियर। ताकि हम क्या करें, जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करा सके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बहुत सारी रंग्स को ऐड कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे भी मैं कॉन्टेक्ट लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी मैंने कॉन्टेक्ट लगा लिया, यहाँ पे भी, और मैं इसी तरह से क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट लगा रहा हूँ। क्लियर। ओके, यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट लगा लेते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, कॉन्टेक्ट लगा दिया। अब कॉन्टेक्ट लगाने के बाद अब आप जैसा चाहे वैसे वर्क करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास यहाँ पर एक एनसी कॉन्टेक्ट लगा दूंगा ताकि यहाँ पर हमारे पास जो भी प्रोग्रामिंग चले वो क्या चले, यहाँ पर आपके पास होल्डिंग की प्रोग्रामिंग चले। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग लगा रहा हूँ। आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं और इसके साथ भी वर्क कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं इसके आउटपुट से रिलेटेड। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबके रिलेटेड आउटपुट दे दिया है यहाँ पर। ओके, और आउटपुट देने के बाद मैं यहाँ पर बात करूंगा जंप के बारे में कि जंप कैसे आपको लगाना है और किस तरह से आपका जंप का जो काम है वो यहाँ पर करना है। राइट नाउ। ओके, अब जरा देखते हैं यहाँ पर जंप के बारे में कि जंप कैसे वर्क करता है। क्लियर। जंप के अंदर चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर चलना पड़ेगा और प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर आपको देखिए जंप दिख जाएगा और लेबल दिख जाएगा। इनका आप यूज कर सकते हैं। अब ये जंप कहां लगाना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो जंप है वो यहां पर लग जाए, तो मैं इसको डिलीट करते हुए यहां पर क्या लगा दूंगा, जंप लगा दूंगा। तो ये मेरा लग गया है जंप। अब ये जंप कहां तक करवाना है, मतलब मुझे जंप कहां तक देना है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो मैंने यहां पर दे दिया लेबल। तो ये मैंने क्या दे दिया, इसका एक लेबल दे दिया कि जंप मेरा जो है वो यहां तक हो जाना चाहिए। क्लियर। तो मैंने जंप भी दे दिया है और लेबल इंस्ट्रक्शन का भी यूज कर लिया है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनको कैसे वर्क करवाना है वो जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मुझे एड्रेसिंग देनी है और यहाँ पे मुझे क्या देनी है, एड्रेसिंग देनी है। तो मैं करता हूँ आउटपुट की एड्रेसिंग देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए आउटपुट की एड्रेसिंग दी जा रही है यहाँ पर। देखिए 0:0 दे दिया है यहाँ पर, O:0/0, देन O:0/1 दे दिया मैंने यहाँ पर। फिर मैंने O:0/2 दे दिया यहाँ पर। देन बात करूँ देखिए O:0/ यहाँ पर मैं 3 का यूज करूंगा। क्लियर। ओके, फिर बात करते हैं देखिए O:0/4 दे दिया है और O:0/ मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, 5 दे दिया है। इस तरह से मैंने क्या किया है, एड्रेसिंग दे दी। अब बात करते हैं देखिए इनपुट एड्रेसिंग के बारे में कि इनपुट एड्रेसिंग मुझे क्या देनी है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो आप इनपुट एड्रेसिंग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए एक साथ यहाँ पर देखिए इनका जो एड्रेसिंग है वो सेम दे दूंगा यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए इन सबका एड्रेसिंग क्या कर रहा हूँ, सेम दे रहा हूँ। क्लियर। देखिए मैं इनपुट एड्रेसिंग के ऊपर चलता हूँ और इनपुट एड्रेसिंग के चलने के बाद देखिए O:0/0 मैंने यहाँ पे दे दिया है। क्लियर। और यही एड्रेसिंग क्या दूंगा, यहां तक दूंगा, लेकिन मैं जंप की एड्रेसिंग अलग दूंगा क्योंकि मुझे जंप करवाना है तो मुझे यहां पर जंप की एड्रेसिंग देनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, जंप की एड्रेसिंग का जो स्विच है वो अलग बना रहा हूं। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका स्विच भी मैंने सेम कर दिया है, इसका स्विच भी मैंने सेम कर दिया है, देन इसका स्विच भी मैंने सेम कर दिया और इसका स्विच भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सेम कर दिया। क्लियर। अब बात करते हैं जंप के लिए कि जंप की एड्रेसिंग क्या देनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। तो जंप की एड्रेसिंग मैंने जैसे बताई थी Q2, उसके बाद आपको लगाना है कॉलन और कॉलन के बाद आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, 1 लगा रहा हूँ। क्लियर। तो मैंने Q:2 दे दिया यहाँ पर 1 और जो आपने एड्रेसिंग यहाँ दी है वही एड्रेसिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, लेबल को वापस देनी पड़ेगी। अब जैसे ही आपने लेबल को एड्रेसिंग दी है तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो इसके बाद में अब आप क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ये जो I:0/0 को ऑन करेंगे, पहले टाइम मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि आपके सारे के सारे जो आउटपुट है वो यहाँ पर रन हो जाएंगे। बट मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ यहाँ पर सिंपल सी कि जैसे ही मैं क्या करूँ, जंप को ऑन करता हूँ, जंप को ऑन करूंगा तो मेरा जो 3 नंबर आउटपुट है और जो 4 नंबर आउटपुट है वो यहाँ पर क्या होगा, रन नहीं होगा। वो आपको क्या दिखाएगा, ऑफ कंडीशन के अंदर दिखाएगा। क्लियर। तो चलते हैं डाउनलोडिंग मोड के अंदर। मैं इसको क्या करता हूँ, डाउनलोड कर देता हूँ प्रोग्राम को और चलते हैं यहाँ पर ऑनलाइन मोड के अंदर और फिर चलते हैं रन मोड के अंदर। और देखिए रन मोड के अंदर आने के बाद अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। देखिए I:0/0 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बात करें, यस 0/0 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, टॉगल बिट के थ्रू ऑन कर दिया। टॉगल बिट के थ्रू जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास देखिए ये भी ऑन हो चुका है, ये भी ऑन हो चुका है, ये भी ऑन हो चुका है और इसके साथ साथ ये सारे भी ऑन हो चुके हैं। क्लियर। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर कि आपके नीचे जो सबसे नीचे यहाँ पर दे रखा है आपके पास यहाँ पर 5 कॉलम को,
इसका जो यहाँ पर सिंबल है इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर क्लियर रहे कि हम ये कैसे वर्क कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्विच यहाँ पे लगा रहा हूँ। क्लियर, मैंने यहाँ पे इसको स्विच के लिए कॉपी किया एंड यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और इसके आगे मैंने क्या किया, यहाँ पर यूज कर दिया, जंप को उठा के पीछे यहाँ पर रख दिया यहाँ पर और इसका यूज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, डाउनलोड करते हैं, ताकि क्या हो सके कि आपके जो सबसे लास्ट वाला जो इंस्ट्रक्शंस है उसके लिए भी हमें क्या मिले, एक स्विच मिल सके। क्लियर, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोग्राम को रन कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए रन करने के बाद देखिए जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस टॉगल बिट के थ्रू इसको ऑन कर रहा हूँ, तो ऑन करने पर देखिए मेरे जो सारे के सारे जो मोटर्स हैं, यस यहाँ बात करें, सारे के सारे जो आउटपुट हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं, और क्योंकि सारे के सारे स्विच हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही क्या कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, वापस टॉगल बिट को ऑफ करता हूँ, तो सारे के सारे क्या हो गए, ऑफ हो गए। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस टॉगल बिट को ऑन कर रहा हूँ, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके सामने देखिए यहाँ पर जंप को ऑन कर रहा हूँ, और जंप को ऑन करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सिंबल को ऑन कर रहा हूँ। तो ऑन करने पर देखिए आपके पास यहाँ पे जो मोटर नंबर जो 3 है और मोटर नंबर जो 4 है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, ऑफ हो चुकी है। क्यों ऑफ हुई है, जबकि यहाँ पर देखिए इसका जो स्विच आपके पास ऑन है, इसके पीछे का रीजन ये है कि आपके पास जो यहाँ पर जंप इंस्ट्रक्शन आपने यूज किया है, वो जंप इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, उसे जंप करवा रहा है। वो इंस्ट्रक्शन कहां पे जंप करा रहा है, आपकी जो रंग नंबर 6 है, रंग नंबर 6 जो है यहां पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। ये देखिए यहां से आपका जो है वो यहां पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को जंप करवा सकते हैं। अब आप चाहें तो मल्टीपल चीजों को भी जंप करवा सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल चीजों को भी क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। अब देखिए यदि मैं इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपके टॉगल बिट को ऑफ कर देता हूं, तो सारी की सारी चीजें क्या हो चुकी है, ऑफ हो चुकी है यहाँ पर। ओके, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपके जो यहाँ पर सिस्टम है उसके अंदर आप क्या करेंगे, ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जंप करेंगे, तो आपके पास जंप नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या हो चुका है, सारी चीजें ऑन हो चुकी है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पर पहले जंप इंस्ट्रक्शन को ऑन करता हूं और उसके बाद में क्या करता हूं, टॉगल बिट को ऑन करता हूं, तो मेरे जो चीजें हैं वो क्या हो जाती है, यहाँ पर जंप हो जाती है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं, जंप करवा सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करना है यहाँ पर। ओके, टॉगल बिट का ऑफ करेंगे तो वो जंप जो है वो प्रॉपर्ली बंद हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जंप करा सकते हैं। अब ये जो जंप है आप मल्टीपल जगह भी करवा सकते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर, इसको ऑफलाइन मोड के अंदर चलते हैं, और आप चाहें तो मल्टीपल चीजों को भी जंप करवा सकते हैं। जैसे कि मैं बात समझाऊं आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये जो जंप है मैं इसको कर रहा हूँ नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए दो आपके पॉइंट है, इनको जंप करा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं चाहता हूं तो एक और जंप का यूज कर सकता हूं यहाँ पर। ओके, तो उस जंप का यूज कैसे करना है आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर, मल्टीपल जंप का। तो एक काम करते हैं, इसका जो एड्रेसिंग है वो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ और i:0/2 दे देता हूँ, और इससे रिलेटेड यहाँ पर चीजों को क्या करता हूँ, जंप करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, जंप इंस्ट्रक्शन दे दिया, और देखिए यहाँ पर मैंने 1 का यूज किया है, तो मैं यहाँ पर Q आपके पास बात करें, Q आपके पास बात करें 2 और कॉलन यहाँ पर 0 का भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, और ये आपको जंप कहाँ पे करवाना है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, यहाँ पर जंप को, कि आप जंप कहाँ तक करवाना चाहते हैं। क्लियर, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जंप हो जाए आपके पास चीजें, तो आप यहाँ पर जंप करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक लेबल देना पड़ेगा। मैं इसको कर रहा हूँ, लेबल दे रहा हूँ, और लेबल के अंदर जो एड्रेसिंग है वो आपके पास यहाँ पर ये डाल रहा हूँ। तो मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पर आपके पास डिलीट कर दिया है यहाँ पर, और देखिए सेम टू सेम मैं कॉपी करके यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर, और इसको डिलीट करके इसका जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर दे देता हूँ। क्लियर, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चीजों के अंदर 2-3 जंप आप दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आउटपुट के अंदर थोड़ा सा एड्रेसिंग थोड़ा सेट कर देता हूँ। देखिए 0 दिया यहाँ पर, इसकी जो एड्रेसिंग है वो यहाँ पर हटा के मैं 1 कर देता हूँ आउटपुट की एड्रेसिंग, और इस आउटपुट की एड्रेसिंग को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं जंप का यूज कर सकूँ। और यहाँ पर भी मैं एड्रेसिंग को क्या करता हूँ, 4 कर देता हूँ। क्लियर, ये मैंने एड्रेसिंग क्या कर दी है, 4 कर दी है, और यहाँ पे जो इसकी एड्रेसिंग है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये मैंने 5 एड्रेसिंग की है, और इसकी एड्रेसिंग क्या कर रही है मैंने यहाँ पर आपके पास यहाँ पे 6 के दिया। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर बात करें तो कौन किसके साथ जंप कर रहा है मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर। तो देखिए ये आपके पास यहाँ पर आप जंप का यूज कर रहे हैं। क्लियर, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ कि ये जो जंप है वो जंप 1 है आपके पास यहाँ पर। क्लियर, तो ये जंप 1 के साथ है।
क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जंप 2 का इंस्ट्रक्शन डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जंप 2 है यहाँ पर। ओके, तो मैंने जंप 2 का इंस्ट्रक्शन दे दिया यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा जंप आपके पास क्या मिल चुका है, 2 भी मिल चुका है। क्लियर। अब देखिए जंप 2 के अंदर हमने आई थिंक 2 का यूज कर लिया है। तो मैं काम करता हूँ, एक ही लगाता हूँ ताकि आपको सारा चीजें एक साथ दिखाई दे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, जंप 2 का यूज किया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, जंप 1 का यूज किया है। क्लियर। और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच का यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ यहाँ पर। और डिस्क्रिप्शन के अंदर डालने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ SW आपके पास क्या है, यहाँ पर 0 है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, स्विच 0 का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्विच 0, ये स्विच 0 आपके पास आ चुका है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे स्विच आ चुका है 0। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इस जंप का स्विच यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस जंप का यूज कर रहे हैं। क्लियर। आप देखिए इससे रिलेटेड देखिए सारा आउटपुट दे चुका हूं, और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 है। क्लियर। अब देखिए ये प्रोग्राम मैंने बना दिया है, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके इसको रन करते हैं यहाँ पर। ओके, और गो ऑनलाइन मोड में चलते हैं। ऑनलाइन मोड के अंदर चलने के बाद इस प्रोग्राम को करते हैं, रन करते हैं। राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो स्विच नंबर 0 है उसको प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही टॉगल बिट ऑन करूंगा, देखिए 0 ऑन हो चुका है, 1 ऑन हो चुका है। उसके बाद देखिए आपका जो 3 नंबर स्विच है वो भी ऑन हो चुका है यहाँ पर, और जो 4 नंबर है वो भी आपके पास ऑन है, और यहाँ पर देखिए 6 नंबर भी आपके पास क्या है, ऑन है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे स्विच को प्रेस किया है, आपके पास देखिए यहाँ पर 0, 1, 3, 4 और 6 ये जो आउटपुट है वो आपके पास क्या आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, और पहले मैं क्या करता हूँ, जंप इंस्ट्रक्शन को ऑन करता हूँ। तो मैंने क्या किया है, जंप इंस्ट्रक्शन 2 को ऑन किया। केवल जंप इंस्ट्रक्शन 2 को ऑन किया है, तो जंप का इंस्ट्रक्शन आपके पास यहाँ पर देखिए, जंप 1 जो है उसका जो लेबल है वो आपके पास रंग नंबर 3 के अंदर ऐड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 1 को क्या करेगा, स्किप कर देगा, और बाकी सबके जो आउटपुट है वो आपको दिखाएगा यहाँ पर। देखिए जैसे मैंने टॉगल बिट ऑन किया यहाँ पर, तो आपने क्या किया, यहाँ पर जंप नंबर बात करें 1 को ऑन किया, तो जंप नंबर 1 का जो यहाँ पर है वही आपका जो उसके बीच में जो भी आउटपुट है, जो भी आपने सिंबल्स दे रखे हैं वो यहाँ पे कर रखा है, उसको जंप कर चुका है। लेकिन उसके नीचे देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्विच को प्रेस नहीं किया था, तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, वो चीजें उसको जंप नहीं कर रही है, वो चीजें उसको क्या दिखा रही है, ऑन कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि जब भी आप यहाँ पर जंप का यूज करें, तो जंप का यूज करते वक्त आप जहां पे जंप देंगे, जिस जंप के लिए स्विच ऑन करेंगे, वही जो जंप है इनेबल होगा। जस्ट लाइक मैं बात करूं, देखिए आपका जंप का एक और स्विच है आपके पास यहाँ पर। जस्ट बात करें, देखिए ये जंप का आपके पास यहाँ पर, ये जंप का स्विच आपके पास यहाँ पर, और मैं इस जंप के स्विच को ऑन करता हूं, और उसके बाद देखिए मैं इसको भी टॉगल प्रेस कर देता हूं यहाँ पर। तो देखिए 0 आपके पास ऑन हो चुका है यहाँ पर, 1 भी आपके पास ऑन हो चुका है, क्योंकि आपने जंप नंबर 1 को ऑन नहीं किया है। अब देखिए जंप नंबर 2 को ऑन करने की वजह से आपका जो 4 नंबर इंस्ट्रक्शन है वो ऑफ हो चुका है, और जो 6 नंबर इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो इस तरह से जब भी आपके पास कोई प्रोग्रामिंग है, और उस प्रोग्रामिंग के अंदर आप चाहते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर रंग से आपके पास क्या हो जाए, जंप हो जाए, और बाकी का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, जंप इंस्ट्रक्शन का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पर जंप इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज करेंगे। क्लियर। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय।